क्या मैं आ सकती हूँ? बिल्कुल आओ। खुशामदीद। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं ठीक नहीं। ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। जहमत की, लेकिन शुक्रिया। आमतौर पर मर्द फूल लाते हैं, मगर मेरे ख्याल में फूल मर्द लाए या औरत फर्क नहीं पड़ता, खासतौर पर जब माफी मांगनी हो। खाने पर चलें आज? बैठकर बातें करेंगे? नहीं नहीं, मुझे अभी बहुत काम करना है। कुछ चीजें हैं जो फौरन करने की जरूरत है। ठीक है, तो फिर मैं इंतजार कर लेती हूँ, तुम आराम से काम कर लो अपना। उसकी जरूरत नहीं। वाकई तुम बिला वजह इंतजार करोगी, और आज मेरा मूड ठीक नहीं है और बातें करना भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जहन में पहले ही बहुत कुछ चल रहा है मेरे। मेरी तरफ देखो। मेरी जान, मैं हर बात के लिए बहुत माफी मांगती हूँ। मैंने तुम्हें नाराज किया, तुम्हें दुख पहुंचाया, जानती हूँ, सबका अंदाजा है, मगर हमारी मोहब्बत ये सब कुछ अबूर कर सकती है। प्लीज फराज, मुझसे दूर नहीं रहो। नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। अगर तुमसे नाराज होता तो आसान होता, मगर नूर मैं खुद से नाराज हूं। मेरे साथ तो बचपन से ही ऐसा होता है। मेरे पास मछलियां थीं, मुझे कभी नहीं याद कि भूख से मरी हूं, ज्यादा खुराक देने की वजह से मरती थी। तारीख मेरे लिए दोबारा दोहराई जा रही है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो फराज। आपसे बात हो सकती है? ठीक है, आओ बात कर लेते हैं। आओ बैठ जाओ यहाँ। आसूदा साहिबा, मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि मेरी बात को गलत समझा गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। नूर बेटी, तुम्हारे माफी मांगने में भी गुरूर झलकता है। तुम्हें गलत नहीं समझा गया। तुमने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की है। तुम्हारा और ईशल का क्या मसला है? तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है, उससे मुझे जरा भी दिलचस्पी नहीं। उसने मुझे कॉफी पीने की दावत दी थी और उसकी दावत मैंने कबूल कर ली। तुम क्या तवक्को कर रही थी? क्या मुझे तुमसे इजाजत लेनी चाहिए थी? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। जब मैंने सुना कि आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो बस मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हुआ। तो फिर ऐसा रवैया रखो कि कोई तुम्हारे बारे में बात ही ना करे। और वैसे भी ईशल ने मुझसे कहा कि उसे तुम्हारी इस हालत से बहुत तकलीफ होती है और मैंने उसकी बात से इत्तेफाक किया। आसूदा साहिबा, मसला तो यही है, ईशल कोई मुखलिस औरत नहीं है। वो मेरी भलाई कभी नहीं सोच सकती। वो एक बुरी औरत है, बहुत मुझे बुरी। उससे क्या? अगर ईशल बुरी है तो बुरी सही, उसके बारे में तुम्हारे बाबा सोचेंगे। मुझे तो सिर्फ अपने बेटे की फिक्र है, वरना जिस तरह तुमने मुझसे बदतमीजी की है ना, मैं भरपूर जवाब दे सकती थी। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं आसूदा साहिबा। मैं माफी मांगती हूँ, वाकई दिल से माजरत चाहती हूँ मैं आपसे। फराज के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लूंगी।
मैं तुम्हें एक बात बताऊं नूर, तुम कोशिश मत करो। रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो। तुम तो वैसे भी तलाक को जैसे आदत बना चुकी हो। मुझे पहले ही मालूम था, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगी। आसूदा साहिबा, जब मैं बात कर रही हूँ तो बीच में मत बोलो। तुम्हारे और फराज के दरमियान खुश रहने का इम्कान ही नहीं। हाँ, अगर तुम दोनों चंद महीने जबरदस्ती निभाने की कोशिश करो तो शायद कुछ वक्त के लिए ठीक हो जाए, लेकिन फिर तुम अंदर से एक उदास और नाखुश इंसान हो, जबकि फराज खुश मिजाज है। तुम दोनों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क यही है। ऐसा नहीं है, मैं कोई नाखुश इंसान नहीं हूँ। मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसने माँ को खो दिया और संभाल न सके इस सिचुएशन को। देखो नूर, जिंदगी मुश्किल है और ये मुश्किलात खत्म नहीं होती। तुम जब भी डिप्रेशन में होती हो तो अपने आसपास के लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए इस्तेमाल करती हो, लेकिन फराज ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही बहुत सब्र किया उसने। आपकी बात समझ गई हूँ आसूदा साहिबा। रुको नूर, मैं तुम्हें अपने बहू के तौर पे नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैं आगे का मंजर साफ देख रही हूँ। ये अब तुम दोनों पर मुनहसर है। फराज क्या फैसला करेगा मुझे मालूम नहीं, मगर तुम दोनों का साथ रहना एक गलती होगी। मैं आपके बेटे से बहुत मोहब्बत करती हूँ आसूदा साहिबा। बदकिस्मती से वो भी तुमसे मोहब्बत करता है, मगर बहुत जल्द तुम दोनों को समझ आ जाएगी कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती। तब तुम्हें एहसास होगा कि जिंदगी कोई गुलशन नहीं जहाँ हर तरफ तुम्हारी जिंदगी में फूल ही फूल हों। नूर, तुम बहुत तकलीफ उठाओगी, बहुत ज्यादा। अगर तुम मेरी इस बात को एक मुखलिसाना मशवरा समझ लो तो बेहतर होगा। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। जो होना है वो तो वक्त बताएगा।